ठीक है, क्वेश्चन है भाई। A rectangular loop of sides 12 centimeter and 5 centimeter with its sides parallel to x axis, 12 centimeter x axis के parallel और 5 centimeter y axis के parallel, moves with velocity of 5 centimeter per second in the positive x direction। किस डायरेक्शन भाग रहा है? पॉजिटिव x डायरेक्शन। In a space containing variable magnetic field along positive z axis, positive z axis में एक variable magnetic field है। The field has a gradient of 10 power minus 3 Tesla along the negative z direction, मतलब negative x direction। dB by dx का वैल्यू क्या है? माइनस 10 पावर माइनस 3 टेस्ला पर सेंटीमीटर। इफ and it is decreasing with time at rate of 10 power minus 3 टेस्ला पर सेकंड। dV by dt क्या है? 10 पावर माइनस 3 टेस्ला पर सेकंड। ठीक, और ये भी डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ भी साइन माइनस होना चाहिए था। dV by dt इक्वल टू माइनस 10 पावर माइनस 3 टेस्ला पर सेकंड। इफ रेजिस्टेंस ऑफ द लूप इज 6 मिली ओम, you have to find the power dissipated by the loop। बीटा इज इक्वल टू पावर इक्वल टू 10 टू डैश इंटू 10 पावर माइनस 9 वॉट, डैश का वैल्यू निकालना है। ठीक, तो इसमें जो वोल्टेज आता अपने पास, ये कौन सी दो रॉड्स में आता? एक यहाँ पे रहता, ए बी में एक वोल्टेज रहता और सी डी में एक वोल्टेज रहता। ठीक, तो निकालते हैं भाई। किसी भी पॉइंट पे जो ईएमएफ रहेगा उसका वैल्यू क्या आएगा? EMF इक्वल टू डी फाइव बाय डी टी। डी फाइव बाय डी टी के हिसाब से ही निकाल लेते हैं यार, लेकिन इसमें x के साथ भी चेंज हो रहा है, ये एक दिक्कत भरी बात है कि मैग्नेटिक फील्ड x के साथ भी चेंज हो रहा है, तो इसका क्या करें? dV बाई डी टी ठीक है, फ्लक्स निकल जाएगा मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट मान के। मोशनल ईएमएफ आ जाएगा, लेकिन मोशनल ईएमएफ ओके ठीक, अपन ये यूज़ कर लेते हैं। देखो ये 12 सेंटीमीटर का है, तो dB इक्वल टू क्या लिख लेंगे? 10 टू द पावर माइनस 3 dx। इसको इंटीग्रेट कर दिए तो dB का वैल्यू क्या आ गया? B इज इक्वल टू 10 पावर माइनस 3 x। ठीक, ये हो गया टेस्ला। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहाँ पे इस पॉइंट को अगर मैं क्या मान लूँ, क्या मान लूँ? जीरो। क्या मान लूँ? जीरो। अच्छा, माइनस भी था, तो B इक्वल टू माइनस, इस पॉइंट को अगर जीरो मान लो तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से कहाँ तक जानी है? एक बार जीरो पे और एक बार 12 पे। ठीक, ये वाला पॉइंट जीरो तो ये वाला पॉइंट 12। तो अगर यहाँ जीरो है तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो पे क्या हो जाएगी? जीरो। और 12 पे क्या हो जाएगी? 12 पे हो जाएगी माइनस 10 पावर माइनस 3 इंटू 12 टेस्ला। तो ये अपने को दोनों पॉइंट पे क्या मिल गई? मैग्नेटिक फील्ड। अब इससे क्या निकल जाएगा? मोशनल ईएमएफ। क्या निकल जाएगा? मोशनल ईएमएफ। तो मोशनल ईएमएफ वायर सीडी के लिए क्या आएगा? बी वी एल। बी का वैल्यू क्या है? 10 की पावर माइनस 3 इंटू 12। वी का वैल्यू क्या? 5/100, ये हो गया मीटर पर सेकंड। ठीक, इंटू लेंथ कितना है? 5 सेंटीमीटर, तो 5/100। तो ये आ गया वैल्यू। 2 जीरो यहाँ, 2 जीरो यहाँ, 4, ये हो गया 10 की पावर माइनस 7 इंटू 25 इंटू 12। ये हो गया 150 कैसे भाई? एक मिनट, 250, 300 इंटू 10 पावर माइनस 7, तो 3 इंटू 10 पावर माइनस 5 वोल्ट। ये वैल्यू आया सी डी के लिए। और ए बी के लिए ईएमएफ कितना हो जाता? जीरो, क्योंकि वहाँ मैग्नेटिक फील्ड जीरो था। तो वी का वैल्यू कुछ भी हो, एल का वैल्यू कुछ भी हो, ये वैल्यू जीरो ही हो जानी है। तो एक ईएमएफ ये आया। ठीक, और एक ईएमएफ किसके कारण आएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ फील्ड के कारण। तो EMF इक्वल टू क्या लिखते हैं? माइनस डी फाइव बाई डी टी इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी बी ए। तो ए कांस्टेंट है, तो माइनस ए इंटू डी बी बाय डी टी। एरिया लूप का कितना आ जाता? 12/100
इंटू 5/100 माइनस, और dv/dt कितना था, -10 पावर -3, -10 पावर -3। 12 5 से कितना हो गया 60, इंटू ये भी हो गया 10 पावर -7, 4 0 यहाँ भी हो गए। अच्छा 2 0 इसको दे देते हैं, क्या हो जाएगा 0.6 इंटू 10 की पावर -5 वोल्ट। तो टोटल ईएमएफ टोटल इक्वल टू, एक ईएमएफ आएगा मोशनल और एक ईएमएफ आएगा टाइम के कारण। तो 3 इंटू 10 पावर -5 प्लस 0.6 इंटू 10 पावर -5, 3.6 इंटू 10 पावर -5 वोल्ट। ये आया ईएमएफ का वैल्यू, 3.6 इंटू 10 पावर -5 वोल्ट। अब करंट निकालना था, तो करंट का वैल्यू क्या आएगा, ईएमएफ टोटल अपॉन रेजिस्टेंस। तो टोटल ईएमएफ कितना हो गया 3.6 इंटू 10 पावर -5 अपॉन रेजिस्टेंस क्या 6 इंटू 10 पावर -3। ठीक, तो ये कितना हो गया 3.6 इंटू 10 पावर -5 प्लस 3 अपॉन 6, तो ये क्या हो गया 0.6 इंटू 10 पावर -2 एम्पियर। तो इसको क्या लिख सकते हो, 6 इंटू 10 पावर -3 एम्पियर, 6 मिली एम्पियर। अच्छा ये आया करंट, ये आया करंट। अभी आई का वैल्यू अपने को पावर निकालना था, तो पावर का फॉर्मूला क्या, V इंटू आई और I² इंटू आर और V² बाय आर। तो अपने को करंट पता है, रेजिस्टेंस पता है, तो यही लगा देते हैं 6 इंटू मिली 10 पावर -3 का क्या स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस कितना था 6 मिली ओम, 6 इंटू 10 पावर -3, ये हो गया 36 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 6 इंटू 10 पावर -3। 36 6 कितना हो गया 216 इंटू 10 की पावर -9, यूनिट क्या वाट, 216। वाह मजा आ गया नहीं। पहले एक ईएमएफ निकाले मोशनल, फिर एक ईएमएफ लगाए फैराडेस लॉ वाला, दोनों ईएमएफ को ऐड किए, E/R करके आई निकाले, आई को I² R लगा के क्या निकाले, पावर।